नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एचपीएससी पीजीटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आ चुके हैं अगले टॉपिक की क्लास। जो अगला टॉपिक है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिपिड से। देखिए, लिपिड आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, और कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर क्या होता है आपको पता है? पोलर वाटर लविंग, नॉन पोलर वाटर लविंग नहीं होता, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। ठीक है, दैट इज इनसोल्युबल इन वाटर, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इनसोल्युबल होता है वाटर में, एंड सोल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, लिपिड आर एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, टुगेदर विद कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, लिपिड आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एनिमल सेल। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये प्लांट और एनिमल सेल का मेजर पोर्शन बनाते हैं। लिपिड आर इजिली स्टोर्ड इन द बॉडी एंड सर्व एज एनर्जी सोर्स। एनर्जी और फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, स्टोर्ड इजिली हो जाते हैं बॉडी में। लिपिड इंक्लूड फैटी एसिड, न्यूट्रल फैट, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स लाइक कोर्टिसोन। ठीक है, ये किस में होते हैं? ये लिपिड होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फैट इन योर डाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जितनी भी आप फैट आपके डाइट में लेते हो किस फॉर्म में आती है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में वो आती है। फैटी एसिड रेयरली ऑकर एज ए फ्री मोलिकुलर नेचर। ये कभी भी आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे भी तो वेरी रेयर केस होगा वो। ठीक है, इट इज फाउंड इन कॉम्प्लेक्स मोलिकुल्स सच एज फैट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे, या तो आपको फैट की फॉर्म में मिलेंगे एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, या फोस्फोलिपिड की फॉर्म में मिलेंगे। द प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, जो कि प्राइमरी लिपिड कंपोनेंट है किसका? सेलुलर मेम्ब्रेन्स के। ठीक है, लिपिड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तीन तरह के लिपिड होते हैं। सबसे पहले है आपके सिंपल लिपिड, फिर है कॉम्प्लेक्स लिपिड, और उसके बाद है ड्राइव्ड लिपिड या प्रीकर्सर लिपिड। तो लिपिड को तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है: सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड और प्रीकर्सर या ड्राइव्ड लिपिड। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल लिपिड की। सिंपल लिपिड होते क्या है? ठीक है, चलिए, सिंपल लिपिड क्या है? एस्ट्रो फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल, दे आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सिंपल जो लिपिड है वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? सिंपल लिपिड में आ गया आपका फैट आ गया, ऑयल आ गया और वैक्सीज आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिपिड देखिए, एस्ट्रो फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल प्लस अदर ग्रुप लाइक फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एसिड। इसमें क्या होगा? अल्कोहल के साथ क्या होगा? फॉस्फोरस या शुगर के रेजिड्यू, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें सबसे पहले आता है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड भी आगे दो टाइप का है, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड स्पिग्नोफोस्फोलिपिड। उसके बाद आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में आएगा ग्लाइकोस्फिग्नोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड। वो लिपिड जो क्या कंसिस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये। ठीक है, उसके बाद है अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड में अमाइनो लिपिड, अमाइनो एसिड प्लस लिपिड का कॉम्बिनेशन, सल्फोलिपिड, लिपिड प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड की फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है प्रिकर्सर एंड ड्राइव्ड लिपिड। इसमें इसमें यहाँ पे क्या आता है? स्टीरॉयड आ गया। ठीक है, स्टीरॉयड। उसके अलावा क्या आ गया? अदर अल्कोहल, फैटी एल्डिहाइड, कीटोन बॉडीज, लिपिड सोल्यूबल विटामिन, हॉर्मोन्स। ठीक है, स्टीरॉयड्स वो किस में आते हैं? अब आपसे क्वेश्चन पता है किस तरह से पूछेगा यार? आपसे पूछ लेगा कि स्टीरॉयड किस तरह के लिपिड है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या ड्राइव्ड है। तो पता होना चाहिए आपको कि स्टीरॉयड किस तरह के हैं, प्रीकर्सर या ड्राइव्ड में आते हैं। आपसे पूछ लेगा ऑयल किस तरह का लिपिड है, सिंपल है जी। वैक्स किस तरह का है, सिंपल है। फैट सिंपल है। तो आपसे ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, हॉर्मोन्स किस में आएंगे? ड्राइव्ड लिपिड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड। देखिए, फैटी एसिड कंपोज्ड ऑफ ए हाइड्रोकार्बन चेन विद वन टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोकार्बन होता है नंबर एक फैटी एसिड में, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है टर्मिनल पे। एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन हाइड्रोजन आयन लॉस्ट टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा, एक H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा तो COOH में से क्या चला गया, एक H लूज हो गया तो लूज होने के बाद CO नेगेटिव आयन बचेगा, या नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप बचता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए मोस्ट बायोलॉजिकल फैटी एसिड कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने भी बायोलॉजिकल है मतलब मोस्टली 90% वो क्या करते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंसिस्ट करते हैं, बिकॉज द बायोसिंथेटिक पाथवे इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो बायोसिंथेटिक पाथवे होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। दूसरी खास बात, तीसरी पॉइंट क्या है, फैटी एसिड आर एम्पीपैथिक, एम्पीपैथिक होते हैं नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे आर फाउंड इन टू फॉर्म, सैचुरेटेड मैंने पहले भी बोला, सिंगल बॉन्ड। जैसे एग्जांपल है, आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ लेगा, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो मायरिस्टिक एसिड होता है, कार्बन 14 कार्बन होते हैं इसमें, सैचुरेटेड है। पाल्मिक्टिक एसिड होता है, 16 कार्बन होते हैं, ये भी क्या है सैचुरेटेड है। स्टीरिक एसिड होता है, 18 कार्बन होते हैं, ये भी सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें आपसे पूछ लेगा अनसैचुरेटेड का एग्जांपल बता दीजिए, तो ओलिक एसिड है, कार्बन 18 का है, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड होता है तो अनसैचुरेटेड है। पाल्मिटैलिक एसिड होता है, डबल बॉन्ड है, कार्बन 18 ही है, फिर भी वो क्या है, अनसैचुरेटेड एसिड है। ठीक है, समझ में आ गया। ये डायग्राम है आपका, ये देखिए। ठीक है, ये ओलिक एसिड है, ये स्टीरिक एसिड है, इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है टर्मिनल पोजीशन पे दोनों में। ये इनका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये चेन। इसमें वही बताया था ना मैंने, एक तो क्या होती है हाइड्रोकार्बन चेन होगी, वो किससे जुड़ी है, एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। ये दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, ओलिक एसिड क्या है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, स्टीरिक एसिड 18 ही कार्बन का है, लेकिन क्या है, सिंगल है, सैचुरेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए स्टोरेज एंड न्यूट्रल लिपिड। मोस्ट नेचुरल फैट फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स में मिलती है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलती है, एंड एनिमल फैट, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ट्राइग्लिसराइड। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, बड़ा चर्चा में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं यहाँ से। कोलेस्ट्रॉल इज एन एसेंशियल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनिमल सेल। ये क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है किसका, एनिमल सेल का। ठीक है, इट इज ए स्टीरोल टाइप ऑफ लिपिड, ये एक स्टीरोल टाइप लिपिड है। योर बॉडी नीड, हमारी जो बॉडी है उसको किसकी जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल की, टू मेक हॉर्मोन्स। ठीक है, हमारी बॉडी को जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की, किस चीज़ के लिए, हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, विटामिन डी को बनाने के लिए, और ऐसे सब्सटेंस को बनाने के लिए जो कि आपके फूड को क्या कर सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके। तो इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी अब आगे दो टाइप का, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अच्छा, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आप ये देख लीजिए, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये ट्राइग्लिसरॉल है। ठीक है, एस्टर लिंकेज ये है, ये देखिए स्ट्रक्चरल एंड मेम्ब्रेन लिपिड, ये तो किसका डाय, स्टोरेज और न्यूट्रल लिपिड तो ऐसे होंगे। ठीक है, और ये कैसे है, स्ट्रक्चरल एंड मेम्ब्रेन लिपिड। अब ये देखिए ग्लिसरोफोस्फोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर है, हेड ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड ओलिक एसिड। ठीक है, ये हो गए स्ट्रक्चरल और मेम्ब्रेन लिपिड। नेम ऑफ ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडिक एसिड में हेड ग्रुप कौन सा है, कोई नहीं होता फॉस्फेटिडिक एसिड में। फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन में कौन सा होता है, इथेनॉल अमाइन होता है। फॉस्फेटिडाइल कोलिन में कोलिन होगा, फॉस्फेटिडाइल सीरीन में सीरीन होगा हेड ग्रुप। फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल में क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिस्फोट में क्या होगा, इनोसिटोल 4,5 बिस्फोस्फेट। कार्डियोलिपिन में क्या होगा, कार्डियोलिपिन भी एक क्या है, फैटी ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है। इसमें जो हेड ग्रुप होगा वो होगा फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, कार्डियोलिपिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कार्डियोलिपिन, और तो आप पकड़ जाओगे। कार्डियोलिपिन कई बार आपसे माइंड से ओझल हो जाता है। तो कार्डियोलिपिन में क्या होता है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल होता है, ये आपको याद रखना है, हेड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब आ जाते हैं, वो हमने देख लिया बेसिक लिपिड के बारे में। अब आ जाते हैं मेन जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म इज रेफर टू द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड विद इन द सेल। सेल में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था पीछे भी, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। टूटेगा ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा ब्रेकडाउन होगा, आइदर ब्रेकडाउन एंड स्टोरेज ऑफ फैट फॉर एनर्जी।
दिस फैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग फूड, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें फैट मिलेगी। अब्जॉर्बिंग देम, जैसे ही फिर हमारा डाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, अब्जॉर्व करेंगे। एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल लीवर, ठीक है। फिर एनिमल लीवर इनको क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। मिनिमल अमाउंट ऑफ फैट इज एसेंशियल इन अवर फूड। अब ज़रूरत क्यों है हमारे फूड में लिपिड होने की, क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम लिपिड खा रहे हैं? फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है नंबर एक बात, फेल फैट सोल्यूबल विटामिन। अब बॉडी में क्या है, कुछ ऐसे विटामिन है जो किसमें सोल्यूबल है, सिर्फ फैट में। अगर हम फैट का कंजप्शन नहीं करेंगे तो वो विटामिन भी क्या नहीं होंगे, डिजोल्व नहीं होंगे, अब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके अब्जॉर्प्शन के लिए क्या ज़रूरी है, फैट एक सप्लाई जो है, कंटिन्यूस सप्लाई हमको मिलती रही। तीसरा जो यूज़ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो एनर्जी है 1 ग्राम सप्लाईज, 1 ग्राम आप अगर फैट लेते हो, ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 9.1 कैलोरीज। तो इसलिए भी ज़रूरी है। जस्ट लाइक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जैसे हमने पीछे पढ़ा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के भी एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, सेम टू सेम, ठीक है। However, complete combustion of fatty acid require glucose to convert it into carbon dioxide, water and ATP. Otherwise, ketone are produced. Complete combustion आपको करना पड़ेगा फैटी एसिड का, ठीक है। क्यों? अगर आपने कंप्लीट कंबशन नहीं किया तो कीटोन बॉडी बन जाएगी, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस बात का ध्यान रखना, कंप्लीट कंबशन ऑफ फैटी एसिड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, देयर आर फॉलोइंग स्टेप दैट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। देखिए, माइनर डाइजेशन, टैग है ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जैसे ही वो डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब टैग का डाइजेशन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि टैग का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ और स्टमक में टैग का डाइजेशन मोस्टली होता है। टैग जैसे ही डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन, डाइजेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन करना। टैग किस में ब्रेक डाउन होगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल डैग में, और फैटी एसिड एक अलग रिलीज हो जाएगा। एंजाइम यहाँ कौन काम करेगा, गैस्ट्रिक लाइपेज या लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। मेजर डाइजेशन का होता है, वो होता है आपका ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमन पार्ट में होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आप ल्यूमन पार्ट याद नहीं रखोगे, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन ही पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा, ल्यूमन पार्ट में, मैं इसको अलग से दिखा भी दिया इसको। मेजर डाइजेशन में क्या होगा, टैग किस में टूटेगा, मैग में, यानी 2 फैटी एसिड सीधे निकल जाएंगे, मोनोसाइल ग्लिसरॉल बच जाएगा। कोलेस्ट्रॉल किस में टूटेगा, कोलेस्ट्रॉल प्लस में एस्टर, ठीक है। और यहाँ पर एंजाइम कौन से काम करेंगे, पैनक्रियाटिक लाइपेज काम कर लेगा, ठीक है, जिसको कोलिपेज बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज यहाँ पर काम करेगा। फॉर्मेशन ऑफ मिक्स्ड मिसेल्स, यूजेस बाइल साल्ट एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइल में क्या बनेगा, माइसेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपोलाइटिक प्रोडक्ट, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो सेल है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा। असेंबली एंड एक्सपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल से लिम्फोसाइट में जो काइलोमाइक्रोन है उनका ट्रांसपोर्ट होगा। ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फैट का या लिपिड का हमारी बॉडी में, ठीक है। अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। 2 स्टेप होते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड को पचाने के या तोड़ने के। डाइजेशन का मतलब आप सीधा सा रखना कि किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब देखिए 2 स्टेप कौन से, सबसे पहले आता है इमल्सिफिकेशन, काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6ठी क्लास से, ठीक है। ये टर्म क्या है, इसको एक बार अच्छे से समझ लो ताकि बाद में दिक्कत ना आए। इमल्सिफिकेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबल मोलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। लार्ज मोलिक्यूल है, इसको किस में तोड़ना है, छोटों में तोड़ना है, वो क्या है, इमल्सिफिकेशन है। ये देखिए, एक मोलिक्यूल लार्ज था, इसको कितने में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ सकते हैं, चीविंग से, माउथ के द्वारा। पेरिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शन होंगी जो स्टमक में, उसके द्वारा। इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टेलिक मूवमेंट होगी या बाइल साल्ट का एक्शन होगा उसके द्वारा, ठीक है। एक तो होगा इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन में तो ये होगा। उसके बाद आता है लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज भी कई तरह का होता है। सबसे पहले होता है लिंगुअल लाइपेज, सिक्रेटेड बाय डोर्सल सरफेस ऑफ टंग। जो डोर्सल सरफेस है, आगे वाला हिस्सा होता है टंग का, उसके द्वारा लिंगुअल लाइपेज को क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ठीक है, वोन एबनर ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने ग्लैंड क्या की थी, डिस्कवर की थी, इसलिए इसको बोला जाता है वोन एबनर ग्लैंड। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, वो काम करता है पीएच 3 से 6 के बीच में, यानी एसिडिक पीएच पे। ट्राइग्लिसरॉल है, गैस्ट्रिक लाइपेज काम करेगा, शॉर्ट एंड मीडियम फ्री फैटी एसिड में इसको तोड़ दे, यानी डैग में, डाइएसाइल ग्लिसरॉल डैग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज,
ठीक है, ये क्या करेगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है अपने पास, इसको पैनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा, कोलैप्स, ठीक है, बाइल साल्ट में इसको मोनोग्लिसराइड में इसको तोड़ देगा। देखिए लिंगवल ने क्या किया, आपको पता चलेगा, गैस्ट्रिक ने किस में तोड़ा, डैग में, पैनक्रियाटिक लाइपेज किस में तोड़ेगा, इसको मोनोग्लिसराइड में। उसके बाद आता है इंटेस्टाइनल लाइपेज, एक्ट विद इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल, ये म्यूकोसल जो सेल होती है इंटेस्टाइन की वहीं पर काम करता है। इट हाइड्रोलाइज द अब्जॉर्ब्ड प्राइमरी मोनोग्लिसराइड, ये जो प्राइमरी मोनोग्लिसराइड है उसको क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है फ्रॉम फॉर्मिंग ग्लिसरॉल और एफएफए, मोनोग्लिसराइड पे काम करता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा एचपीएससी, मोनोग्लिसराइड को तोड़ने में कौन काम है, तो इंटेस्टाइनल लाइपेज का काम है मोनोग्लिसराइड को तोड़ना। ठीक है, इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद आपका आता है डाइजेशन ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड कैसे डाइजेस्ट होंगे, फोस्फोलिपिड पे एंजाइम काम करेगा फोस्फोलाइपेज, जैसे ही फोस्फोलिपिड पे फोस्फोलाइपेज ने काम किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइसोफोस्फोलिपिड में। ठीक है, इंटेस्टाइनल फोस्फोलाइपेज में कंप्लीट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लाइसोफोस्फोलिपिड, ये जो इसकी डाइजेशन है यानी ब्रेकडाउन है वो कौन करेगी कंप्लीट, इंटेस्टाइनल फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज A2 एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन रिक्वायर बाइल साल्ट फॉर एक्टिविटी। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछ लेगा कि फोस्फोलाइपेज A2 को एक्टिवेट कौन करता है, तो इसको एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन और बाइल साल्ट, ये दोनों मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं, फोस्फोलाइपेज A2 को। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड बाइल साल्ट, इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर। कोलेस्ट्रॉल जो एस्टर है उसको कौन ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंजाइम है, वो इसको किस में तोड़ देगा, फैटी एसिड प्लस में फ्री कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रेक डाउन तो हो गया, अब उसको ऑब्जर्व कैसे करूँ मैं, ठीक है, बॉडी कैसे उसको लेगी, यूटिलाइज कैसे करेगी। अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, द एंड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन आर, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन की वो कौन से होंगे, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और लाइसोफोस्फोलिपिड, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, कौन कौन सा एंजाइम कौन कौन से को मतलब ट्राइग्लिसराइड को कौन कौन से पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें सबसे पहले आता है ग्लिसरॉल एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड, वाटर सोल्यूबल कैरिड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइसोफोस्फोलिपिड नीड बाइल साल्ट टू बी एब्जॉर्ब्ड। इनको क्या चाहिए, ग्लिसरॉल और शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, इनको एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए, ये वाटर सोल्यूबल है, पोर्टल जो सिस्टम होता है हमारा उसमें इजीली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, थोड़े लंबे हैं, या मोनोग्लिसराइड है, या कोलेस्ट्रॉल है, या लाइसोफोस्फोलिपिड है, उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए उनको, बाइल साल्ट की जरूरत होती है एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, घुलने के लिए, एब्जॉर्ब मतलब घुलना। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नोट क्या करना है यहाँ पर, इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड देयर इज अ टर्बिडिटी इन प्लाज्मा ऑब्जॉर्ब ड्यू टू सर्कुलेटिंग काइलोमाइक्रोन। जैसे ही लिपिड क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो आपको प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें क्या होगी, टर्बिडिटी, ठीक है, गाढ़ापन थोड़ा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर काइलोमाइक्रोन की प्रेजेंस है। अपीयर इन प्लाज्मा अप टू 2 आवर आफ्टर मील, जो आप खाना खाया 2 घंटे तक आपको ये अपीयर होगा। काइलोमाइक्रोन अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रोन के बारे में कुछ फैक्ट है जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। काइलोमाइक्रोन क्या है, ULDL है, अल्ट्रा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, दैट कंसिस्ट ऑफ 85 to 92% ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड होगा 6 से 12%, कोलेस्ट्रॉल 1 से 3 और प्रोटीन 1 से 2%। दिस टर्बिडिटी इज सून क्लियर्ड बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम कलरिंग फैक्टर। ये टर्बिडिटी जो गाढ़ापन है ये किसके द्वारा दूर होगा, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम के द्वारा ही क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, जिसको हम क्लियरिंग फैक्टर भी बोलते हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज ब्रेक काइलोमाइक्रोन, ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है ये क्या करेगा, काइलोमाइक्रोन को किसमें तोड़ देगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। और हमने अभी पढ़ा है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इजीली वाटर में क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। तो इस तरह से अब्जॉर्प्शन होता है लिपिड का। बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो पूछना है। ठीक है, बार बार पूछेंगे, करेंगे। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है लिपिड ट्रांसपोर्ट का और अब्जॉर्प्शन का, इसको ऐसे समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये हो गया फैट डाइजेस्टेड इन डाइट आई। ठीक है, ये स्टमक है आपका, क्या भाई, स्टमक है, स्टमक है, ये देखिए स्टमक है। यहाँ से होता होता कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर। बाइल साल्ट एमल्सिफाइड डाइटरी फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर्मिंग मिक्स्ड माइसेल।
जैसे ही फैट आई, बाइल साल्ट क्या करेंगे, उसको इमल्सिफाई कर देंगे, यानी उसको तोड़ देंगे, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जैसे ही उसको तोड़ेंगे तो काइलोमाइसिन की फॉर्मेशन वो कर देंगे, ठीक है। इंटेस्टाइनल लाइपेज डिग्रेड, अब इंटेस्टाइन में जो लाइपेज एंजाइम है वो किसको डिग्रेड कर देगा, ट्राई असाइल ग्लिसराइड को। फैटी एसिड एंड अदर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड कन्वर्टेड इनटू, अब इनको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी और इसको वापस ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल आर इनकॉर्पोरेटेड विद कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलिपोप्रोटीन इनटू काइलोमाइक्रोन। अब जो टैग थे वो क्या हो जाएंगे, टैग क्या हो गए भाई, क्या चल रहा है, हाँ टैग, ये देखिए टैग अब किसके साथ मिल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा वहाँ और एपोलिपोप्रोटीन आ जाएंगे। जैसे ही टैग कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन के साथ मिलता है तो वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्मेशन कर देता है। अभी क्या बन गया, काइलोमाइक्रोन बन गया। काइलोमाइक्रोन किससे बना है, टैग है यहाँ, ठीक है, उसके अलावा क्या है, एपोलिपोप्रोटीन और यहाँ पर क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। काइलोमाइक्रोन मूव थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू। अब ये ब्लड से होते हुए किसके पास जाएंगे, टिश्यू के पास जाएंगे। लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटेड बाय एपोसी2 के द्वारा, एक एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज, वो एक्टिवेट हो जाएगा इन द कैपिलरी, कैपिलरी में रिलीज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो रिलीज कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को। फैटी एसिड एंटर सेल, और फिर फैटी एसिड क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा सेल में। फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज एज फ्यूल, और फिर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किस रूप में, फ्यूल के रूप में। अगर फ्यूल नहीं हुआ तो वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है, अगर फ्यूल के रूप में नहीं हुआ तो स्टोर हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट CO2 और ATP निकल जाएगी। ATP क्या है, फ्यूल है, ठीक है, और जब तक जरूरत नहीं है तब तक वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। दिस इज ऑल मैकेनिज्म ऑफ फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रेकडाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, फैटी एसिड बनते कैसे हैं। फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम and NADPH produced from mitochondria and pentose phosphate pathway respectively using enzyme acid fatty acid synthesis, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि जो फैटी एसिड का बनना है ना, वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है किसकी हेल्प से, एसिटाइल कोएंजाइम की हेल्प से और NADPH की हेल्प से, जो कि कहाँ से मिलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है और NADPH हमें मिलता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, किसके थ्रू, सीट्रेट मैलेट पायरुवेट शटल सिस्टम होता है एक, ठीक है, जिसके द्वारा ये भेजा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सीट्रेट की फॉर्म में ये भेजा जाता है। फर्दर ब्रेक इनटू, जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगा तो ये फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम एंड ऑक्सैलो एसीटेट। ओनली स्मॉल चेन फैटी एसिड गेट synthesized in the cytoplasm, so the synthesis of long chain fatty acid like triacylglycerol required specialized organ like liver। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, जो स्मॉल चेन फैटी एसिड होते हैं वो तो सिंथेसाइज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन जो बड़े लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उनको कहाँ, उनके लिए एक ऑर्गन रिक्वायर होता है, दूसरा ऑर्गन जिसको बोलते हैं लीवर, वो वहाँ पर जाके बनते हैं, ठीक है। द लिवर इज द मेजर साइट फॉर कन्वर्टिंग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड। मान लो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और प्रोटीन आप ज़्यादा ले रहे हो, तो लीवर क्या करेगा, उनको किस में बदल देगा, फैटी एसिड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में बदल देगा। इसलिए कई बार बोलते हैं कि हमारा जो लीवर है वो फैटी हो गया है। वो फैटी लीवर किस वजह से हुआ, उसका रीज़न ये है कि आप जो कंजप्शन है कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का वो ज़्यादा ले रहे हो अपनी डाइट में, ठीक है। द लीवर सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटीज, लीवर बनाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स। अब ये बन गए। आफ्टर सिंथेसिस VLDL लिपोप्रोटीन आर देन एक्सपोर्टेड थ्रू ब्लड सर्कुलेशन एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। जो VLDL लिपोप्रोटीन है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो एडिपोज टिश्यू में जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। A small fraction is also converted to small ketone molecule that are exported by the circulation to peripheral tissue where they are mobilized to yield energy। कुछ कीटोन मोलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मूवमेंट हुई थी ट्रांसपोर्ट एसिटाइल कोएंजाइम टू साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे गया ये, ठीक है। ये साइटोसोल, आपका साइटोसोल में क्या है, सीट्रेट है, सीट्रेट पे एक्ट करेगा आपका एंजाइम, ये देखिए यहाँ से आता है सीट्रेट, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है, एसिटाइल कोएंजाइम में आया,
अब ये साइटोप्लाज्म में चला गया, सिट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीट्रेट लाइज ने काम किया, NADH फैटी एसिड सिंथेसिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट पे काम किया मैलेट डिहाइड्रोजनेज प्लस में NADH, मैलेट बन गया, मैलेट से पायरुवेट बन गया, पायरुवेट वापस चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में, पायरुवेट से पे काम किया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने माइटोकॉन्ड्रिया में, इसने ऑक्सैलो एसीटेट में बदल दिया, ऑक्सैलो एसीटेट पे फिर से किसने काम किया, सिट्रेट सिंथेज ने प्लस में एसिटाइल कोएंजाइम में, सिट्रेट बन गया, सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया ने बेच दिया। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैटी एसिड इज कॉल्ड लिपोजेनेसिस। जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है बॉडी में, बॉडी डाइट में, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना लीवर के द्वारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिपोजेनेसिस, ठीक है। लिपोजेनेसिस द मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू व्हिच एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड फॉर स्टोरेज इन फैट। समझ में आ गया। ये इंटेस्टाइन है, काइलोमाइक्रोन है, ये लीवर के पास गए, लीवर से वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर इनसे क्या बना एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अदर टिश्यू के पास गए, एचडीएल अदर टिश्यू के पास, या लीवर में वापस। ये साइकिल ऐसे ही चलती है। अब बात कर लेते हैं वीएलडीएल क्या होता है। वीएलडीएल है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू बिल्ड अप द प्लेक इन आर्टरीज। ये आर्टरीज है, इनमें क्या बना देता है, प्लेक बना देता है, यानी इसको ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपसे पूछ लेगा वीएलडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। समझ में आ गया। इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर ट्राइग्लिसराइड, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करता है ट्राइग्लिसराइड के लिए। नेक्स्ट है आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको बोला जाता है, ठीक है। इट कैरी अबाउट 75% टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, 75% ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये क्या करता है, जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर कर देता है, रिमूव कर देता है, और प्रिवेंट करता है प्लेक फॉर्मेशन। ये मैंने बुलाया था, ब्लॉकेज को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ब्लॉकेज नहीं होने देता, ठीक है। आर्टरीज में प्रोटेक्ट करता है हमको हार्ट डिजीज से। तो ये 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। और नेक्स्ट बचता है आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिपिड, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। 1 ग्राम आप अगर लिपिड लोगे तो 9.1 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। सबसे पहला तो फंक्शन यही है कि आपको एनर्जी मिलती है। फिर दूसरा ये स्टोर होते हैं एडिपोसाइट में, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल की, क्रिटिक इंट्रासेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, जैसे हमारा AEDK। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बेसिक सा डिफाइन, मतलब इनमें से बताइए 4 ऑप्शन में से लिपिड सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो AEDK है, ठीक है। विटामिन B और C ये वाटर सोल्यूबल है। एज प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन का काम करता है, एक्ट एज रेगुलेटरी सबस्ट्रेट का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है, नर्व एंडिंग मेम्ब्रेन में रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है, और कोफैक्टर का भी काम करता है। तो ये थे आपके लिपिड, डिटेल में मैंने लिपिड करवा दिया है। और इसका जो सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है लेरिंजर बायोकेमिस्ट्री की, वहाँ से आपके ये नोट्स बनाए हैं। स्टायर लोबर्ट दूसरी जो सबसे बेस्ट बुक है, स्टायर लोबर्ट की बायोकेमिस्ट्री एडिशन 3, वहाँ से नोट बनाए। तो स्टैंडर्ड नोट्स है। आपको ये जो यूट्यूब पे फर्जी जो आपको पढ़ाते हैं ना, फर्जी नहीं है ये चैनल, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड का कंटेंट आपको मिल रहा है, फ़ायदा उठाना आपके हाथ में है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बच्चों। धन्यवाद।